अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। दो अदालतें, दो केसेस, दो फैसले, कप्तान के सुरखरू होने का वक्त हुआ जाता है। ये दो केसेस कौन से हैं? फैसले बैक टू बैक कब आ रहे हैं? कप्तान सुरखरू किस तरह हो सकते हैं? क्या कप्तान के वापस आने का वक्त हो चुका है? क्या कप्तान वापस आने वाले हैं? क्या इमरान खान की वापसी का वक्त हुआ जाता है? इसके ऊपर समातों का अहवाल तो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपना डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। उसकी रीजंस क्या हैं, एनालिसिस देने की रीजंस क्या हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे एनालिसिस का बड़े देर से इंतजार कर रहे होते हैं। और आपको ये जो डॉट्स मैं आज कनेक्ट करके दे रहा हूं, इससे अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने अहम हैं और हालात किस तरह पलटा खाते हुए इमरान खान साहब की फेवर में जा रहे हैं। ये मैंने आपको जरूर बताना है। कुछ जय्यद सहाफियान ने आज की दो समादों के ऊपर कमेंट्स भी किए हैं। वो कमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत की बहाली के लिए बड़े बड़े सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं, दुआ गो है ट्वीट कर रहे हैं, अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। और फिर उसके बाद समातों के फैसले, समातों के बाद फैसलों की तरफ मामला जा रहे हैं। तो ये तमाम मामला जा किस तरफ रहे हैं, ये सारी डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे, डंडे से दबा दीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करने लगे तो ऊपर टॉप के ऊपर जो ऑप्शन है ऑल वीडियोस का, उसको चेक मार्क कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स मैक्सिमम करने हैं ताकि मुबैना जो फायरवॉल है वो ब्रेक हो सके और आप और हमारे दरमियान जो राब्ता है वो बगैर किसी तरद्दुद के, तसलसल के साथ कायम रहे। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं साइफर केस की जानिब आऊं, मुझे आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एक केस यानी इद्दत में निकाह केस, उसका मामला यानी केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, जिसके जज शाहरुख अर्जुमंद साहब हैं, उसके अंदर ये चल रहा था। और आज उसका फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। तो पहली खबर यह है कि वो फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। और 29 मई क्यों अहम है मैं बाद में बताने जा रहा हूं। उसके बाद दूसरा केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने कोशिश की कि इस वाले केस को वापस उसी अदालत ट्रायल कोर्ट के अंदर भेज दिया जाए जिस अदालत से यहां पर आया है। इस्तदा की गई, लेकिन कोर्ट ने बराह रास्त डायरेक्ट बात करते हुए कहा कि आप दलाइल मुकम्मल करें। तो इसके दलाइल का आखिरी दिन यानी 1 घंटे का टाइम जिसमें दिया गया है, वो प्रोसिक्यूशन को दिया गया, 45 मिनट बैरिस्टर सलमान सफदर को दिया गया। ये रखा गया मंगल को यानी 28 मई को। यानी 28 मई को साइफर केस का फैसला, 29 मई को इद्दत में निकाह केस का फैसला और 30 मई को इमरान खान की अपीयरेंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप अंदाजा कीजिए कि ये डॉट्स किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 21 तारीख के बाद हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं फैसलों के ऊपर तो असरअंदाज होने वाली कोई शख्सियत नहीं हूं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं क्या फोर्सी कर रहा हूं, मैं जो फोर्सी कर रहा हूं ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो रिमार्क्स से आप फोर्सी कर सकते हैं वो आप आपके सामने जरूर रख सकते हैं। इमरान खान साहब को साइफर केस में छुटकारा मिल जाएगा। इमरान खान साहब को साइफर केस में छुटकारा बिल्कुल उस तरह मिलेगा जिस तरह मिलना चाहिए। और जब यह मिलेगा तो मिठाइयां तकसीम हो रही होंगी। इमरान खान को इद्दत में निकाह केस के अंदर भी बाकायदा खुलासी मिल जाएगी और उनकी उससे इज्जत बहाल होगी। और 30 तारीख को इमरान खान जिस भी कलर की शर्ट में आएंगे वो बैंग होगा, बहुत बड़ा बैंग होगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, लेकिन ये बैक टू बैक होगा, बैंग बैंग बैंग। 3 छोटे मोटे धमाके एक बड़ा धमाका जाकर करेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसे कोई डिसएग्री कर सकता है। और हाँ, मजे की बात यह है कि इसी दिन से डिफाइनिंग मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा 8 जून का। यानी आगे बजट है, जून के पहले वीक के अंदर बजट है। बजट के फौरन बाद इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा जलसा है जो कि बाद में धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो उस बड़े जलसे को लेकर भी इस वक्त चैलेंज कर दिया गया मामला। डिप्टी कमिश्नर इजाजत नहीं दे रहे, उस बात को लेकर पीटीआई ऑलरेडी कोर्ट के अंदर जा चुकी है। साइफर केस की समाअत के अंदर क्या हुआ वो कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साइफर पर अपीलों की समाअत, प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह हाजिर नहीं हो सकते, उन्होंने वालदा को इस्लामाबाद शिफ्ट करना। जब वो
डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें अंदर आप घुस जाइए और सोचिए प्रोसिक्यूटर और जजेस के दरमियान क्या डिस्कशन हुई। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के हाजिर ना होने की वजह से कहा गया कि वो नहीं हो आ सकते क्योंकि उनकी वालदा इस्लामाबाद शिफ्ट करना है। कल ये तासुर लिया गया कि हम इल्तवा में डालना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। प्रोसिक्यूशन कहता रहा आपके हुक्म के मुताबिक हम दलाइल मुकम्मल करने के लिए तैयार हैं, जैसे कोर्ट हमें हुक्म दे। ये प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी बोलते रहे। चीफ जस्टिस ने सरकार की तरफ से साइफर केस में जरा के लिए अपॉइंट के लिए गए दोनों वकला को भी तलब किया। उस वक्त क्या दोनों वकला ने बकौर सरकारी वकील सजाए मौत या उम्र कैद के किसी केस का ट्रायल किया है? ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी आज खुलकर रगड़ा दिया है प्रोसिक्यूशन की टीम को। ये वाजे भी कर दिया गया कि केस रिमांड बैक नहीं किया जाएगा, हालांकि प्रोसिक्यूशन बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी खुले बंदों दबे अल्फाज में कि रिमांड बैक किया जाए। आज जस्टिस आमिर फारूक ने भी इन सबको टफ टाइम दिया और उस वक्त प्रोसिक्यूटर्स घबराए हुए लग रहे थे। अच्छा, कुछ किताब और कुछ नोट्स हामिद अली शाह साहब की गाड़ी में रह गए हैं, ये प्रोसिक्यूटर नकवी साहब बोले। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी ने इतराफ किया कि अगर फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो केस रिमांड बैक दे दे, जिस पर जजेस ने इनकार कर दिया। हम मेरिट पर देखेंगे, ये जजेस ने कहा। ट्रायल कोर्ट में कब क्या हुआ, प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी टाइमलाइन बता रहे हैं। उस वक्त टाइमलाइन बता रहे थे। अडियाला जेल में साइफर केस में इमरान खान का ट्रायल रातों रात कैसे चलता रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस दौरान 7 मरतबा आपस में डिस्कशन की, मुस्कुराते रहे, मूड बेहतर था। साइफर केस में एक नया मामला खुलकर सामने आया, वो ये था कि अदालती औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होते हैं। क्या ट्रायल कोर्ट अदालती औकात के बाद भी कार्रवाई चला सकता है? अगर ट्रायल कोर्ट अदालती औकात के बाद कार्रवाई चलाए तो क्या असर होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। अच्छा, उसी अदालत के सामने उस वक्त 2 निकात जेर समाअत हैं। एक ट्रायल शफाफ ना होना, दूसरा केस के मेरिट्स का मामला। अगर अदालत करार देती है कि ट्रायल शफाफ नहीं था तो उसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ट्रायल शफाफ होने का नुक्ता इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील ने उठाया था। प्रोसिक्यूशन ने कहीं नहीं कहा कि ट्रायल दुरुस्त नहीं था। अदालत ने प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह से पूछा था कि क्या ट्रायल दुरुस्त हुआ। हामिद अली शाह ने कहा था कि ट्रायल दुरुस्त हुआ था। यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि स्टेज पर कहें कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक, अदालत छुट्टियों में कैसे ट्रायल कर सकता है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उड़ा कर रख दिया यह बात करके। अदालत छुट्टियों में कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या ट्रायल कोर्ट अदालती वक्त के बाद समाअत कर सकती है? अगर अदालती वक्त के बाद समाअतें की गई तो उनका असर क्या होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। इमरान खान का साइफर केस में ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, FIA का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अब आप अंदाजा कीजिए, खुद FIA इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, तो पीछे रह क्या गया? पीछे रह क्या गया? तो मंगल 28 तारीख, ठीक है, बुध 29 तारीख और जुमेरात 30 तारीख, इन 3 तारीख को आप याद रखिएगा। ये भाई की असेसमेंट है। आगे जी, जज अबुल हसनात की जानिब से गैर मामूली जल्दी के पीछे मकसद क्या था? ये अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बोल रहे हैं कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से गैर मामूली जल्दी के पीछे मकसद क्या था। आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी जबान पर एतबार करेंगे, क्या पहले कभी ऐसा कोई ट्रायल हुआ, ऐसे केस चलाया गया? इसके ऊपर तमाम चुप हो गए। आप कह रहे हैं जज नॉर्मल ट्रायल कर रहा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। पुराने वक्तों में ट्रायल की तारीख तय होती थी, फिर ट्रायल चलता था। आज भी अमेरिका, UK में इसी तरह ही ट्रायल चलता है। एक केस में ट्रायल इसी तरह कर लिया तो फिर सवाल उठता है, एक ही क्यों? हमारे यहां केसेस ज़ेरे इल्तवा बहुत ज्यादा हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जल्दी केसेस निपटाने और देर तक अदालत लगाने पर रिमार्क्स। मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रायल में इसके साथ जल्दी क्या थी। सजाए मौत का केस था, 3 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उड़ा कर रख दिया जी, पड़कचे उड़ा कर रख दिए केस के। अच्छा, इस दौरान जजेस ने 6 मरतबा आपस में मुशावरत की है और फिर प्रोसिक्यूशन ने एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जुमला मेंशन किया जिस पर सब मुस्कुरा दिए। वो क्या था? कहा गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जस्टिस हरीड इज बेटर देन जस्टिस डिलेड। अंदाजा करें जी। FIA के प्रोसिक्यूटर ने साइफर ट्रायल का मुकदमा तेज और रात गए तक सवाल करने के सवाल के दिफा में यह नजीर पेश की तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसके ऊपर हंस पड़े। अच्छा जी, इसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने क्या क्या वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा सरकार की तरफ से दिए गए 2 नौजवान वकला को प्रोसिक्यूशन क्यों डिफेंड कर रही है? बेहतर होता अगर एडवोकेट जनरल हुकूमती नुमाइंदे करते हुए जवाब देते। उन्होंने, अच्छा, उसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने फिर कहा कि इन्होंने तो आधा घंटा मांगा था और अभी 1 घंटे तक बात किए जा रहे हैं। मैं अपने दलाइल के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ना चाहता हूं। FIA प्रोसिक्यूटर बोला, आप सिर्फ फैसलों का बता दें, पढ़ हम खुद लेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब,
एक फैसला तो पढ़ लूं, एफआईए प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाली बात करके पढ़ना भी शुरू कर दिया। अच्छा, इस समाअत को 28 मई तक मुलतवी कर दिया गया, यानी इस्तदा की गई थी कि पीर तक मुलतवी किया जाए, लेकिन इसको मंगल सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी तकरीबन 12 बजे इसकी समाअत होगी, इसका टाइम रखा गया। दूसरा, इद्दत में निकाह केस, जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने भी दबंग आज समाअत की। असल बंदा मौजूद नहीं था, उनकी गैर मौजूदगी में नायब प्रोसिक्यूटर को बुलाकर उन्होंने कहा दलाइल दें, अगर असल मौजूद नहीं है तो उसे कहें कि वो वीडियो लिंक पे आए और दलाइल दें। तो वो कोई हो नहीं रहा था, तो उन्होंने सारी चीजें सुना के 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए 2 घंटे में, और उसके बाद कहा कि इसका फैसला हम सुनाने जा रहे हैं। फैसला महफूज कर लिया। अब वो फैसला जो है वो 29 तारीख को सुनाया जाएगा। एक फैसला एक्सपेक्टेडली ऑन 28 मुमकिन तौर पर, सेकंड फैसला एक्सपेक्टेडली ऑन 29, थर्ड फैसला तो नहीं होगा, यानी इमरान खान साहब का दीदार बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से, शर्ट चेंज होगी, कुछ और होगा, वो 30 तारीख को है। उस दिन अगर कोई धमाका ना हो गया, उस दिन अगर कोई इंटरनेट शटडाउन ना हो गया, उस दिन अगर कोई शार्क ना पहुंची ऑप्टिकल फाइबर को ब्रेक करने के लिए, तो फिर इमरान खान साहब दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अच्छा, अब इसमें हुआ यह है, अलीमा खान साहिबा ने भी एक बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर जो कुछ भी हो, हमने अपने भाई से मशावरत कर लिया और उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने हैं ये भी तय हो चुका है। अच्छा, कुछ और मामलात हैं, उनकी तरफ मैं आपकी निशानदही कराना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले जो है, इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है जनाब। जी हाँ, आर्टिकल 6 के तहत बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त वकील अमानुल्लाह कुनरानी की जानिब दायर की गई थी, जिस पर समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाल सुनने के बाद फैसला सुना दिया और उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये भी इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अब इस सारे मामले के ऊपर तो जो कुछ होगा 3 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका आपने इंतजार करना है। रऊफ हसन साहब पर जो कातलाना हमला हुआ था, उसके ऊपर हामिद मीर साहब खुलकर बोले हैं। वो क्या बोले हैं वो रखता हूं, और एक और ट्वीट है वो मैं शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा। हामिद मीर साहब बोले हैं कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग छोटेपन पर उतर आए तो फिर वो कुछ होता है जो इस्लामाबाद में रऊफ हसन के साथ हुआ। ये लोग कभी सियासतदानों के चेहरों पर स्याही फेंकते हैं, कभी उनके चेहरों पर ब्लेड मारते हैं। अब इन्होंने ख्वाजा सराओं का रूप धार लिया है। जो आज रऊफ हसन के साथ हुआ है वो कल को उनके साथ भी होगा, जिन पर शक किया जा रहा है कि उन्होंने 4 मर्दों को ख्वाजा सराओं के रूप में भेजा और एक उम्र रसीदा शख्स पर हमला कराया, जिसका कसूर सिर्फ यह था कि उसने चंद रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तल्ख लहजे में ऐलान किया कि उनकी जमात पिछले साल 9 मई के वाकयात की जिम्मेदार नहीं है, लिहाजा इन वाकयात पर कोई माफी नहीं मांगेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रऊफ हसन के साथ कुछ साथियों का ख्याल था कि उन्हें मोहतात रहना चाहिए, और फिर वही कुछ हुआ जिसके बारे में कहा गया था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो एक अरसा पहले कहा था कि वो तो किसी रेगुलेशन के हक में ही नहीं है, मीडिया रेगुलेशन तो बड़ी दूर की बात है, ये जो रेगुलेशन करते हैं वो मीडिया के ऊपर कदगन लगाते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, सारे कवानीन मौजूद हैं और मीडिया को आज़ाद रहना चाहिए, सारी बातें करती थी। उनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। उस वीडियो क्लिप के ऊपर इमरान रियाज खान ने कोट कमेंट करके कोट ट्वीट किया है, और सुना सलीमो तो कित्थों कित्थों गियो, और सुना सलीमो तो कित्थों कित्थों गियो। तो हमारे दोस्तों के इस वफ्द ने आज जाकर रऊफ हसन साहब से भी मुलाकात की है, और इस वक्त के जो चेयरमैन पीटीआई हैं गौहर साहब, उनके साथ भी मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद उन्होंने जाहिर है कि उनकी दिलजोई की होगी रऊफ हसन साहब की। तो ये वाला जो मामला है फैसलों का, ये 2 बड़ी अदालतों के 2 बड़े फैसले डिफाइनिंग होंगे, ये डायरेक्शन सेट करेंगे कि आने वाले दिन में लॉ एंड ऑर्डर की डायरेक्शन क्या है और आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स की डायरेक्शन क्या है। ये मेरी असेसमेंट है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।